अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ड्रीम पीके फाउंडेशन। और आज के हमारे लेक्चर में हमने बात करनी है टाइटल के बारे में। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लिस्टिंग में, वो टाइटल होता है। टाइटल की बेस पे हमारी जो सर्च रैंकिंग है वो डिसाइड होती है। हमारे टाइटल में जो कीवर्ड्स होते हैं उसी की बेस पे एल्गोरिथम हमारी लिस्टिंग को या ऊपर लेके आता है या नीचे या दरमियान में, जहाँ पे भी लेके जाना होता है। अच्छा, इसके लिए हमने सबसे पहले यूज़ करते हैं जीपीटी, साथ में हम यूज़ करते हैं टेरापिक का टूल, और साथ में ही हम यूज़ करते हैं क्लॉड। ये तीनों चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका जो है ना बेहतरीन हो जाएगा ना टाइटल। तो आप देखें, ये जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो टेरापिक टूल है ये आपके सेलर हब में आप जैसे आते हैं, रिसर्च पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च में जाते हैं। अब आपने यहाँ पे देखना है कि भाई कौन से वाली मेरी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है। फ़र्ज़ किया हम सेल कर रहे हैं कीबोर्ड। पहला हमने देखा यहाँ से यार कीबोर्ड की कितनी डिमांड है और कितने सेलर इसको सेल कर रहे हैं। ये हमने ऊपर सारा कुछ चेक किया, कितने परसेंट लोग फ्री दे रहे हैं, फ्री शिपिंग, और क्या इसकी रेट चल रही है, टोटल कितने सेलर हैं। ये सारा कुछ देखने के बाद पहला हमारे पास आ गया जी एप्पल आईपैड 11th जनरेशन। अच्छा, एप्पल एक ब्रांड है तो हम इसका तो नहीं बेच सकते, लेकिन हम इसको चेक करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ओपन एंड न्यू टैब कर देंगे, नीचे आ जाएंगे ये 11th 8th 9th जनरेशन, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, याद रखिएगा अगर ये वाले टाइटल आप यूज़ करेंगे तो आपको वाइडेशन आ जाएगी, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। आप इधर से आए नीचे, यहाँ से देखें यार ये क्या चीज़ है, कंप्रेस्ड एयर डस्टर स्प्रे, ये भी अच्छी सेल हो रही है। अच्छा, टोटल सेल के ऊपर आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो तब ये आपको तरतीब वाइज दिखाएगा। सबसे जो ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ ऊपर आएगी, वो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरह। अच्छा, ये एक कीबोर्ड है K11, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, कितने का सेल हो रहा है, 735, 139 बिके हैं 1 जुलाई, मतलब आज भी एक बिका है। अच्छा जी, इस पे हम बात करें, ये एप्पल का है, ब्रांड का है, इसको हम छोड़ देंगे। सेकंड वन की बात करें, इसको 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 भी हम छोड़ देंगे, ये भी एप्पल का है। इधर आएंगे तो ये देखें JEDEL। अच्छा, ये एक ब्रांड हो सकता है, लेकिन हम ये देखेंगे क्या ये हमें अली एक्सप्रेस पे अवेलेबल है। हम इसी को यहाँ से पकड़ते हैं, इसका जो लिंक है यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको लेके आते हैं हम इधर अपनी शीट में लेके आते हैं। भाई साहब को पहले यहाँ पे थोड़ा ऐड करते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं और उसके बाद ही सारा कुछ चेक करते रहेंगे। पहला काम तो हमारा ये हो गया ना, उसको हमने इधर खोल लिया, यहाँ पे हमारे पास eBay खुल गया। यहाँ पे हमने इसका जो टाइटल है वो डालना है। ये हमारी eBay कंपेटिटर लिंक वाली आ गई, ये लिंक आ गया, अभी टाइटल की बारी आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा इसमें बेचे हुए भी अच्छे हैं, ब्रांड है जी ये JEDEL जेडल, ये एक अच्छा ब्रांड फील हो रहा है। हम इसको नहीं बेचेंगे, ये हमें कॉपीराइट दे सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम वापस आ जाएंगे यहाँ पे, इधर टेरापीक में हम ये दूसरे को देख लेंगे। अच्छा, याद रखिएगा ये जो हमारी हंटिंग है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसमें आप ये थोड़ा टाइम लग जाए तो ये नहीं समझना कि यार इतना टाइम लग रहा है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। लाजमी नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगा के ही अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, थोड़े टाइम में भी अच्छी मिल सकती है, लेकिन आपने कोशिश करनी है जो ज़्यादा सेल हो रहा है उसी को लगाना है। अभी ये देखो, ये हमें 2 मिनट में प्रोडक्ट मिल गई। ब्रांड इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसने लिस्टिंग में ब्रांड यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये जो है ना वैसे ही
इसने वैसे ही लिखा हो ब्रांड का नाम। उसके लिए हम देखेंगे इसकी अदर आइटम्स। जब हम इसकी बाकी आइटम्स देखेंगे तब हमें इस इधर से आइडिया होगा कि ये वाकई में वही ब्रांड है या इसने एम ही यूज़ किया हुआ है ब्रांड का नेम। अच्छा, ये आपको हिस्ट्री यहाँ पे शो नहीं हो रही ना, यहाँ पे टूल वर्किंग नहीं कर रहा, तो आप नीचे लेके आएंगे और ये सी आल पे क्लिक कर देंगे। जैसे सी आल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हिस्ट्री यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। आपका जो टूल है वो वर्किंग करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपने देख लिया कि यार ये जो है ना यूके की हंटिंग हो रही है, तो कोड भी यूके का है शिपिंग का, ये आ गया। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ, ये जो है ना वो ब्रांड नहीं है, ये बेच रहा है वैसे सारी चीज़ें। मुझे कैसे पता चला? आप ये देखें, इधर इसने ईवो लैब्स डाला हुआ है, ठीक है, और अच्छा 1 से 2 दिन की डिलीवरी दे रहा है। ये ब्रांड खुद नहीं बेच रहा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि या तो इसके पास स्टॉक है या ये अमेज़ॉन से भेज रहा है या कोई इसका और सप्लायर है। अली एक्सप्रेस से ये नहीं कर रहा। क्यों? मुझे इधर से अंदाज़ा हुआ कि ये डिलीवरी टाइम सब पे 1 से 2 दिन का दे रहा है, मतलब ये ड्रॉप शिपर नहीं है। हो सकता है ड्रॉप शिपर हो, लेकिन अगर होगा तो ये अमेज़ॉन से कर रहा होगा। अमेज़ॉन आपको पता है 24 आवर्स में डिलीवरी दे देता है। 1 से 2 दिन इसने लगाए, या तो इसके पास स्टॉक पड़ा है या ये अली एक्सप्रेस के अलावा किसी और जगह से हंटिंग कर रहा है, सोर्सिंग और हंटिंग कर रहा है, सोर्सिंग कर रहा है, सॉरी। अच्छा, हम इसको देखते हैं कि क्या ये हमें अली एक्सप्रेस पे मिलता है। शिपिंग बड़ा मैटर करती है, याद रखिएगा। ये जो 1-2 दिन वाली शिपिंग होती है ना, जो भी आपकी चीज़ है 1 पाउंड 2 पाउंड महंगी होगी तो गोरा ख़रीद लेता है, कहता है जल्दी तो मिलेगा। इधर आके ये आप सबसे पहले देखेंगे यूके है, ठीक है यूके है, आप इसको कंट्रोल वी करेंगे, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको इधर ही से आइडिया हो जाएगा कि ये आपको इधर से सोर्सिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही। अच्छा जी, हमें इसको लेके जाना पड़ेगा इधर यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हमारा अली एक्सप्रेस लॉगिन नहीं था जिसके ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं कोई। इधर जो है ना वो हमारा अली एक्सप्रेस लॉगिन है जिसके ऊपर हमने ऑर्डर लगाए हुए हैं कुछ, इस वजह से इधर जो है ना वेलकम डील शो नहीं हो रही, वहाँ पे वेलकम डील शो हो रही थी। अच्छा, ये आपके पास आ गया। आप इधर से देखें कि बेस्ट मैच में आपको उस तरह का कौन सा, मुझे तो ये नज़र आ रहा है उस जैसा। एक ये 2 हो गए और तीसरा ये हो गया। इसी तरह आपने ऑर्डर्स में देखा, ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ से 2-3 पकड़ लिए, फिर आप प्राइस में आए। असल में मैं नहीं चाहता कि मैं जो है ना ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़े थोड़े हिस्सों में बता दिया जाए, शॉर्ट सा बताया जाए, ताकि आप जो है ना बोरियत भी फील ना करें और प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा, आपने प्रैक्टिस बार बार करनी है। ये हमारे पाकिस्तान में नेट का आपको पता ही है क्या करता है हमारे साथ। अच्छा, वो कीबोर्ड और माउस इकट्ठे थे, ये वही सेम है जो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ओपन किए हुए हैं। ये सर्टिफाइड कोई ब्रांड है। अच्छा, इधर से आपको एक और चीज़ भी आइडिया होगी कि यार ये जो बेस्ट मैच में प्राइस थी वही तकरीबन ऑल ऑर्डर्स में भी जो हम मेरे पास शो हो रहे थे उनकी प्राइस भी तकरीबन सेम है। इसमें से आपने देखा कि यार तकरीबन कौन सा ये मिलता जुलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये है प्राइस सेम है ऑलमोस्ट। अब हमने ये देखना है कि यही है वही वाला, लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत कम है। रिव्यूज़ कम है तो क्यों कम है भाई, पहले हम ये देखेंगे। इधर क्लिक करो, 1 स्टार पे क्लिक करो। अच्छा, ये देख रहे हो, ये इसने क्वालिटी पे बात कर ली, इसने इसकी क्वालिटी पे बात की, इसने भी क्वालिटी पे बात की, मतलब फीचर्स पे। इसका मतलब इससे नहीं बाय करना चाहिए, इसको आप अपना सोर्स नहीं मान सकते। इसकी डिलीवरी टाइम ठीक है, इसकी 4.1 की रेटिंग है। आप इसको देखेंगे, क्या आप इसको डिलीवरी का टाइम मान सकते हैं? वेस्ट ऑफ मनी, डिसअपॉइंटिंग वगैरह वगैरह।
इसमें भी मसला आ रहा है। दो चीज़ें हो गई, दोनों सेलर हमारे नाकाम हैं, इनको हम अपना सप्लायर नहीं मान सकते। ये वैसे महंगा है, 5 और 9 और 5 14 बन जाते हैं। चलो अगर 14 पाउंड पे भी देखें, लेकिन इसके रिव्यूज़ भी अच्छे नहीं हैं। इसका भी इट्स कम इन ब्रोकन। अच्छा, ये ब्रोकन के लिए इसने तस्वीरें दी हुई हैं, आपने ये देख लेनी होती है कि भाई एवं चवली मार रहा है या बाकी में ब्रोकन। अच्छा, ये कोई उसका जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, बटन उतर गया है तो उसने कहा जी ब्रोकन आया है। अच्छा, ये गोरे इन चीज़ों को बड़ा नोट करते हैं, आप ये ज़रूर देखा करें ये छोटी छोटी चीज़ें। मुझे तो लगता है कि आपको इस माउस पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको 3-4 ऐसे मिल गए हैं, आपको 3-4 ऐसे नज़र आ गए हैं जिनके प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए। ये देखें सारे फीचर्स पे कोई कह रहा है कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई कहता है डज नॉट वर्क, कोई कहता है कोई मसला है, कोई कहता है कोई मसला है। तो आपने इस हवाले से ये ख्याल रखना है। इसको आप 4.1 जो है ना, इसकी भी रेटिंग 4.1 है। आप इसको देखें, 1 स्टार पे क्लिक करें। इसने जी 1 स्टार क्यों दिया है, इसको आप चेक करें थोड़ा सा। इसका भी बटन जो है ना उतरा हुआ है, ये देखें, ये तो अच्छा भला डैमेज है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी लोग हैं इनकी पैकिंग अच्छी नहीं है। इस बंदे के पास सिर्फ 2 रिव्यूज़ हैं, इसने 52 सेल किए हुए हैं। इसको आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसने 2 बेचे हैं इस बंदे ने, ये वही वाला है। मैं तो इस चीज़ को छोड़ दूंगा इधर ही। उसकी रीज़न ये है कि नंबर 1 उसकी रीज़न ये है कि ये 9.85 का बेच रहा है। मुझे वो 11 वाले जो मिल रहे हैं वही टूटे फूटे मिल रहे हैं, वही कस्टमर के पास सही नहीं पहुंच रहे, ठीक है। दूसरे नंबर पे कोई सप्लायर भी तो नहीं मिल रहा ना। इस वजह से मैं इसको यहाँ से वापस ले आऊँगा। और इसको, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे जो हमारी टाइटल की डिस्कस हो रही थी, अगर ये वाला बंदा, ये माउस मुझे इधर से मिल जाता, अगर इसी अली एक्सप्रेस पे कहीं से भी मुझे मिल जाता, तो मैंने ये वाला टाइटल यूज़ कर लेना था। अगर ये सेम साइज़ में, सेम क्वालिटी में अच्छा सोर्स मुझे मिल जाता तो टाइटल मैंने ये यूज़ कर लेना था। उसकी वजह ये कि इसका जो टाइटल है वो परफॉर्म कर रहा है, इतने लोगों ने बेचा हुआ है, इसके टाइटल की वजह से अच्छी वाली सेल आ रही है, लिस्टिंग ऊपर जा रही है, लोग मतलब इस तरह का सर्च कर रहे हैं। टाइटल 1 तो आपने ये ले लिया। अगर आपको इस तरह का मिलता ही नहीं है, आपने कोई और हंटिंग की, आपके पास और प्रोडक्ट है, तो आपने उसका वो वाला देखा सेलर कंपेटर जो अच्छी बेच रहा है, टाइटल उधर से ले लिया। अगर इस तरह का आपको मिलता ही नहीं है और यही चीज़ आपको अली एक्सप्रेस पे भी मिल गई, फ़र्ज़ किया आपको ये जो है ना मिली है, फ़र्ज़ किया आपको ये वाला जो है ना सोर्स मिला है, ये 4.8 की रेटिंग के साथ है और 31 पाउंड का आपको दे रहा है, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि यार ये मेरा सोर्स तो ओके है, डिलीवरी भी मेरे टाइम के अकॉर्डिंग दे रहा है, फ्री शिपिंग भी दे रहा है, साथ में 31 पाउंड का दे रहा है और सेलर की रेटिंग भी अच्छी है, सेल भी इसने ली हुई है, ठीक है। आपने इसको 31-32 का कंसिडर किया और अब आपने देखा कि यार यहाँ पे अगर ये बिक रहा है 10-15 का, तो आपको फ़ायदा ही नहीं है लगाने का। जो भी बायर है वो 10-15 वाले को ख़रीदेगा, ये जो उससे ज़्यादा ख़रीदते जाएंगे ईबे उसी लिस्टिंग को पुश करता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है ना 10 वाली चीज़ को छोड़ के कोई 35 वाला आपसे ख़रीदेगा। हाँ, आपका ब्रांड है, आप स्टॉक मॉडल पे काम कर रहे हैं, फिर एक अलग चीज़ है, वो एक अलग सिनेरियो चला जाता है। अभी हम सारी टोटल ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं। आपको टाइटल इधर से मिल गया, अगर टाइटल इधर से नहीं मिलता, आपने जीपीटी से लिखवाया, आपने जीपीटी को बोला भाई मुझे विनिंग टाइटल और डिस्क्रिप्शन दो, जो हम चैट जीपीटी को ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दे चुके होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हमें अंडर 80 करैक्टर जो है ना वो टाइटल देता है और अच्छा सा टाइटल देता है। अगर आप उस टाइटल से सेटिस्फाई नहीं होते तो आपने उसी टाइटल डिस्क्रिप्शन को उठाना है, जाके क्लाउड को देना है, क्लाउड को देना है कि भाई मुझे जो है ना एक अच्छा सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना के दो। वो आपको, और उसको ये भी कहना है कि भाई मोबाइल बेस एसईओ और यूके बेस ईबे सेलर हूँ मैं,
ये दोनों चीज़ें उसको बतानी है। अंडर 80 भी बताना है कि भाई अंडर 80 करैक्टर का जो टाइटल होना चाहिए, और वो फिर आपको जो है ना टाइटल अच्छा बना के देगा, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी बना के देगा। तो अभी ये जो टाइटल है, ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई। या तो आप सेलर से, आप कंपेटर से लेंगे जिसने बहुत ज़्यादा अच्छी सेल ली हुई है, या फिर आप जो है ना इधर से टेरापीक से लेंगे। टेरापीक से आपने वही ढूंढना है जिसकी सेल अच्छी है, क्योंकि आपको टेरापीक वही बताएगा जो रिसेंट सेल में चल रहा है। ये भी आपने इधर से, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि टेरापीक से आपने ये भी देखना है कि भाई किस वाले वेरिएशन को ईबे ने हटा दी है और किस बेस पे हटाया है, वो आपने फिर चेक करना है, उसको देखना है कि यार किस वजह से हटी हुई होगी। इसमें टाइटल में उसने कोई ब्रांड का नाम यूज़ किया है, या तस्वीरों में ब्रांड का नाम यूज़ किया है, या तस्वीरें ब्रांड के साथ लगी हुई थी, या इस तरह की जो है ना वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो आई होप कि आपको ये टाइटल वाला मामला जो है ना समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मज़ीद जो है ना मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद भी समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा चैट जीपीटी। अच्छा, जीपीटी हम ओपन करते हैं, हमारे पास जो है ना ऑलरेडी एक बनी होती है जिसमें हम लिस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी अपना सारा बैकएंड पे डाटा दे चुके होते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, मैं इसको फ़र्ज़ किया ये मेरा जो है ना सोर्स है, मैं इसका जो टाइटल है वो कॉपी करता हूँ, ये मेरे पास है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। साथ में इधर से नीचे आके स्पेसिफिकेशंस में आऊँगा, स्पेसिफिकेशन को पेस्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसको साथ में ऐड कर दूँगा और कॉपी करके अगेन इसको दे दूँगा कि भाई ये मेरी डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह वगैरह थे। स्पेसिफिकेशंस, डिस्क्रिप्शंस और टाइटल, वेरिएशन है तो वेरिएशंस। ठीक है। ये आपने इसको देने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक ही जो मेरा बना हुआ है लिस्टिंग के लिए, आप इसको कह सकते हैं कि बॉक्स मैंने एक अलग किया हुआ है, या आप इसको क्या कह देंगे हम कि डेडिकेट किया हुआ है ये वाला यूएसए एंड यूके टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए चैट जीपीटी का एक बॉक्स, या अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा हम इसको क्या कहेंगे। तो आप जो है ना इसको जो है ना अगर इधर से डन करेंगे, क्योंकि सारी ऑलरेडी वो आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन देता आ रहा है, तो वो आपको दे देगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इसको कहेंगे गिव मी अ विनिंग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर ईबे यूके। अच्छा, आपकी यूएस मार्केट है तो जो भी है आपने इसको कह देना है। मेरे जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, उस बेस पे ये आपको टाइटल देगा, स्पेसिफिकेशंस। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में वो की फ़ीचर दे रहा है, अवेलेबल वेरिएशन दे रहा है ब्लैक, उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दे रहा है, पैकेज इंक्लूड क्या क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस भी दे रहा है आपको, कस्टमर सपोर्ट भी दे रहा है। अच्छा, मैंने इसको ये तो नहीं कहा मुझे कस्टमर सपोर्ट दो, मैंने इसको ये तो नहीं कहा कि मुझे पैकेज में क्या क्या है वो दो, लेकिन मैंने इसके बैकएंड पे जो कोड लगाया हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसमें ये ईबे की सारी पॉलिसी भी मेंशन है, ईबे की वेरो लिस्ट भी मेंशन है, सारा कुछ है कि भाई मुझे कोई इस तरह का ब्रांड नेम नहीं देना, तो इस वजह से इसने ब्रांड में अनब्रांडेड कर दिया। ये आपको फीचर मिल गए। इस तरह आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल गई। यहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन इधर से आपने कॉपी करनी है। वर्ड डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना अपनी लिस्टिंग के दौरान। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, जो भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। इस टाइटल के अकॉर्डिंग जो है ना आपने वो कर लेना है। अगर आपको मज़ीद इससे अच्छा करना है तो आप इसको इधर से पकड़ें, और क्लाउड मेरे पास कहाँ पे है, ये है, आप इसको क्लाउड में लेके आएँ और यहाँ से आप क्लाउड का न्यू टैब ओपन कर लें। तो यहाँ पे इसको आप कंट्रोल V कर दें और इसको आप ओपन कर लें। ये थोड़ी देर बाद आपको जो है ना एक अच्छा सा बना के दे देगा। अच्छा देखें जी, इसने आपको क्या बताया, टाइटल करैक्टर लिमिट 80 है,
और इसने कहा जी आपने तो 81 का बनाया होता, मतलब जीपीटी ने हमें 81 का बना के दे दिया। इसने क्या किया, इसने 79 का बना के दे दिया, ठीक है। बाकी इसने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। अच्छा अब आपने, अच्छा ये आपने बिल्कुल नहीं लिखना, ये वाला 12 महीने की वारंटी, कंसीडर एडिटिंग, कंसीडर एडिंग इफ एप्लीकेबल, आपने ये बिल्कुल नहीं देनी। गारंटी शरंटी कोई वारंटी कोई क्लेम आपने बिल्कुल नहीं करना। रिटर्न का क्लेम करना है कि विद इन 30 डेज हम रिटर्न कर लेंगे, तो ये डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। अच्छा टाइटल जो है ना वो मुझे हमेशा क्लाउड का अच्छा लगता है, जबकि डिस्क्रिप्शन मुझे जीपीटी की अच्छी लगती है, ठीक है। और आपने ये देखना है कि टाइटल क्लाउड अच्छा दे रहा है तो ठीक है, अगर टाइटल क्लाउड अच्छा नहीं दे रहा तो सबसे बेस्ट जो होता है ना वो इसका होता है, आपके जो कंपेटिटर का होता है। इधर से नहीं मिलता तो आप क्लाउड से, जीपीटी से, जो आपको अच्छा लग रहा हो आप वही वाला देखें। वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, मैं चाहता हूँ इसको हम इधर ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम बिस्मिल्लाह पढ़ के लिस्टिंग शुरू करेंगे, आपको बताएंगे लिस्टिंग किस तरह होती है, वेरिएशंस किस तरह बनती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हम अगली वीडियो में कवर करते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ड्रीम पी के फाउंडेशन को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।